हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12th विषय इंग्लिश कंपलसरी मॉडल पेपर फर्स्ट आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं। विस्तार रूप से हम आज के जो सेशन के अंदर पैटर्न जानने वाले हैं, उसके ज़्यादा कुछ भी नहीं जानेंगे क्योंकि ये मॉडल पेपर हूबहू एग्जाम के अंदर तो छपने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर पैटर्न जान लिया तो आप पास होने के साथ साथ टॉपर भी बन सकते हो। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर आज के सेशन के अंदर हम हल करेंगे। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, जो कमज़ोर बच्चे हैं विशेष तौर से उनके लिए समस्या बन जाती है अंग्रेजी समझने का, और जो राजस्थान के विशेष तौर से हैं उनके अधिकतर 70% बच्चे हैं अंग्रेजी के अंदर याद नहीं कर पाते हैं। तो याद करने की ट्रिक भी मैं बताने वाला हूँ और पैटर्न समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला सवाल आपसे है, पूछा जाएगा पैसेज का। ठीक है, और ये 9 नंबर का होने वाला पैसेज, इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। ठीक है, 9 नंबर का पैसेज है, बहुत आप सही ढंग से इसको हल करोगे तो 9 नंबर तो आप पहले ही अगर प्रश्न के अंदर लाओगे तो पीछे नंबर लाने रहेंगे आपके 4, और इतना बड़ा 17 प्रश्न आएंगे और 17 में से कोई 1-2 प्रश्न सही कर दोगे तो भी आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो 9 नंबर तो इनको आपको मजबूत करना है। ठीक है, और पैसेज के अंदर सिंपली आपको क्या करना है, इस पैसेज को सर्वप्रथम सही ढंग से आपको पढ़ना है। जो पास होना चाहता है, जो 80 में से 40 नंबर के आसपास लाना चाहता है, उनके लिए विशेष तौर से ये सेशन अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बाकी टॉपर तो हमेशा ही उनकी अच्छी मेहनत ही होती है। ठीक है, इसको सही ढंग से आपको पढ़ना है आराम से। ठीक है, अगर आप 40 नंबर लाना चाहते हो तो ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है 80 में से 80 आ जाएंगे, सब की ओर नहीं जाना है, कुछ की ओर जाना है ताकि आपको कुछ से ज़्यादा मिले तो लगभग आप अच्छे प्रतिशत बन जाएं। ठीक है, तो इस सही ढंग से पढ़ोगे तो आपको है अच्छी तरीके से इसके अंदर नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसको पढ़ करके फिर प्रश्न पढ़ करके फिर आंसर देना है, तो 9 नंबर तो आपको ऐसे मिल जाएंगे क्लियरिटी के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट आपसे दूसरा सवाल भी पैसेज का पूछा जा रहा है, जो कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। और 9 और 6 कितने होते हैं, 9 और 6 होते हैं 15। तो 15 नंबर तो पहले और दूसरे पैसेज के अंदर भी खेल खत्म कर दोगे आप। लेकिन इसके लिए आपको बार बार क्या करनी पड़ेगी, जितने भी आपके संजीव के पीछे पैसेज दिए गए हैं उन पैसेजों को आपको मिलाना है। ठीक है, 15 नंबर कवर करने के लिए। ठीक है, सबको सब आप अच्छी तरीके से उनको मिलाना है, और इसके अंदर आपको 6 सवाल पूछेंगे और 6 के 6 सवाल इसके अंदर सम्मिलित है, और देख देख करके आपको उत्तर देना है। ठीक है, ये 6 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद तीसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है किसका, नोटिस का, और यहाँ पर अथवा में अंदर चीज है और 4 नंबर का ये है। ठीक है, अब अथवा के अंदर इसके अंदर क्या क्या पूछा जा रहा है, तो इसके अंदर अथवा के अंदर एक तो है इनविटेशन और एक नोटिस है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप नोटिस याद कर लीजिए। ठीक है, इसके लिए मैं विस्तार से आपको 5 नोटिस इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब की बार आने के लायक नोटिस है, उनकी है पीडीएफ बना करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 से 12 के अंदर भेज दूंगा, वहां से आप इसे प्राप्त कर लेना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस है, क्योंकि सब आप याद नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते हो, कोई कोई स्टूडेंट को एक भी मुश्किल से हो पाता है। ठीक है, और कोई ज़्यादा से ज़्यादा 5 कर सकता है, उससे ज़्यादा याद नहीं कर सकता है। अगर कर लेगा तो भी भूल जाएगा, आधी अधूरी चीज़ें रहेगी तो कुछ काम की नहीं है। जो करना है चाहे 2 ही करो, लेकिन पूरा स्पष्ट रूप से याद करो। ठीक है, तो ये आपके ग्रुप के अंदर आ जाएगी। ठीक है, नोटिस इंपॉर्टेंट, मैं विशेष रूप से ध्यान देकर के आपको नोटिस भेजूंगा। ठीक है, इनविटेशन याद करना भी नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, अगर जिसको करना है उनके लिए इनविटेशन भी हम आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, आगे आपसे फिर से रिपोर्ट पूछी जाएगी और चौथा प्रश्न के अंदर रिपोर्ट आएगी और प्रश्न है 5 नंबर का, और दूसरा के अंदर अथवा के अंदर आना है ट्रांसलेशन द फ्लोइंग पैसेज इनटू हिंदी, यानी जो पैसेज दिया जाएगा उसका ट्रांसलेशन हिंदी के अंदर करना है। तो 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो आपको सरल लगे उसमें से जो आपको देना है। देख लीजिए, ट्रांसलेशन तो हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं कि ये का ये ट्रांसलेशन आएगा। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट का कुछ हद तक आइडिया लगा सकते हैं कि ये रिपोर्ट आने की चांसेस है। पिछले पेपरों को देख करके अगर सही ढंग से हम मिलान करके आपके साथ 5-5 है,
रिपोर्ट शेयर करेंगे उनमें से आने की चांसेस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आप रिपोर्ट याद कर लेना। ठीक है, 5 रिपोर्ट हम भेज देंगे आपको। अगर अच्छा लगे तो हिंदी अनुवाद भी आप कर लेना। अब आपसे 5वां सवाल के अंदर है लेटर पूछे जाएंगे। 2 लेटर आपको आत्वा के अंदर आएंगे जो 6 नंबर का होगा। तो लेटर को आपको याद करना ही है, लेकिन इसके लिए हम आपको पैटर्न बना देंगे कि इस तरीके से लेटर को लिखते हैं, इस प्रकार से हूबहू आपको लिख करके आना है। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप तरीका भी लिख करके आओगे तो भी आपको 6 में से वो 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो तरीका भेज देंगे और पूरा का पूरा लेटर हम हूबहू भेज देंगे। ठीक है, फिर आप उनको बार बार लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछे जाएंगे 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां। ठीक है, ये सवाल आपसे किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित रहने वाले हैं। ठीक है, तो इनको भी आपको हल करना आने चाहिए। ठीक है, तो 6ठा सवाल है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टिव गिवन इन ब्रैकेट्स। ठीक है, तो कोष्टक में दिए गए संयोजकों की सहायता से निम्नलिखित वाक्यों को जोड़ना है। ठीक है, कोष्टक में कौन सा दिया गया है? ये दिया गया है। एक आपको वाक्य दे दिया गया है, सेंटेंस दे दिया गया है, इसको जोड़ करके सही करना है। तो आपको जोड़ना है ए गर्ल whom यू सेलेक्टेड हैज रिटन हिज लेटर। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको क्या कर देना है, whom लगा देना है। whom कहाँ लगा दिया? यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, इस प्रकार से हिज को चेंज करना है पूरा ही, मतलब सही सेटअप करना है इसको। ठीक है, तो सेटअप कर लेना आप। तो इस प्रकार से ये 6ठा सवाल आएगा। ये 7वां और 8वां ये सारे क्या है? व्याकरण के सवाल है। 2-2 नंबर के हैं और 8वां सवाल 4 नंबर का है। 4 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, उसके अंदर है चूज करना है टू, एट, ऑन, यानी आपके मैं कह सकता हूँ परिपोजिशन के रूप में ये प्रश्न आने वाला है। 9वां सवाल फिर से आपसे पैसेज का आ रहा है और पैसेज आपको कितने नंबर दिलाएगा? 6 नंबर दिलाएगा। पैसेजों पर विशेष तौर से ध्यान दीजिए। आपके 15 नंबर के पहला और दूसरा क्वेश्चन पैसेज का और फिर ये पैसेज आ गया 6 नंबर का, तो कितने नंबर बन गए? 21। और एक पैसेज और आएगा जो आगे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इन पर आप विशेष तौर से आप ध्यान दीजिए, पैसेज पर विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, पैसेजों को बार बार मिलेगा, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। फिर 10वां सवाल बुक से संबंधित आएगा। 4 नंबर का एक बड़ा सवाल आने वाला है। ये भी सवाल भेज दूंगा, अगर आपसे याद होता है तो कर लेना, अगर नहीं होते हैं याद तो फिर रहने देना। ठीक है, अब कोई भी पार्ट में से आ सकते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि इसी में से आएगा। ठीक है, 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, प्रश्नत्व में आएगा। 11वां प्रश्न भी आपके है, ये भी सम प्रश्न है, आपके किताब के प्रश्न इसके अंदर छपने वाले हैं। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 11वें के अंदर, 4 नंबर के होने वाले हैं। 12वां सवाल के अंदर आपसे पूछा जाएगा वह क्या आएगी। ठीक है, तो ये व्याख्या 6 नंबर के, इसको थोड़ा आप सही ढंग से देख लेना। ठीक है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इन चीज़ों को संदर्भित करके आप कुछ भी लिख करके आओगे ना तो भी आपको है 6 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इनको थोड़ा अच्छी तरीके से देख लेना। आगे अथवा के अंदर पूछी जाएगी, दोनों में से कोई एक कर लेना। फिर ये भी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी 4-4 नंबर के प्रश्न आएंगे, अथवा के अंदर आएंगे। ठीक है, तो 13वां सवाल भी बुक का प्रश्न है और 14वां सवाल भी बुक का ही प्रश्न है। यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2-2 नंबर का एक एक प्रश्न होगा। 15वां आपसे पूछा जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, ये भी प्रश्न है, किताब का ही है। ठीक है, तो किताब से सवाल काफ़ी ज़्यादा आएंगे अब की बार। आधा कॉस्ट किताब का रहेगा, आधा व्याकरण का रहने वाला है। 16वां सवाल फिर से किताब से पूछा जाएंगे, छोटे सवाल आएंगे। ठीक है, और 17वां सवाल ये आपके पूछा जा रहा है किसका, ये किताब से सवाल आने वाले हैं। तो ये सवाल आपको है, ये मैं पूरे के पूरे हल करवा दूंगा। जो भी एमसीक्यूज है परीक्षा के अंदर पूछने लायक है वो सारे के सारे हल करवा दूंगा, ताकि ये 6 नंबर आपको पक्के करवा दूंगा। आपको अलग अलग पार्ट के छोटे भी, जितने भी छोटे आपके प्रश्न हैं उनको हल करवा दूंगा। लगभग 150 से ज़्यादा प्रश्न मेरे पास उपलब्ध है, सब के सब करवा दूंगा और 6 नंबर ये पक्के करवा दूंगा। तो साथियों, आज के सेशन के अंदर हमने पैटर्न जाना है पूरा कि आपका पेपर किस प्रकार से आएगा, और
आपको किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें आपको पेपर के अंदर याद करनी हैं। जो विशेष तौर से चाहते हैं मेरे को पास होना है तो एक 17वां प्रश्न अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश कीजिएगा, उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी इम्पोर्टेंट वीडियो है, मैं छोटे छोटे वीडियो बना करके डाल दूंगा। बुक के प्रश्नों का वीडियो मैं नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि इतना हर कोई याद भी नहीं कर पाएगा और हमारे पास उतनी मतलब कंटेंट भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो उसके अलावा आपको पैसेज रेडी करने हैं। सबसे पहले 9वां सवाल और पहला और दूसरा। ठीक है, पहला दूसरा। ठीक है, 9वां और 17वां, ये आपके 6 से 12, 12 और 15। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से आपको है पास करवाने के लिए अच्छे प्रश्न हैं। तो यहाँ पर 27-28 नंबर आपके हो जाएंगे और 27-28 नंबर आपके लिए काफ़ी है, पास आराम से हो जाओगे। बाकी व्याकरण भी आप आराम से कर लोगे। तो इतना सा आप काम है, अभी से शुरू कर दीजिए। हर रोज़ एक पैसेज मिलाना स्टार्ट कर दीजिए और उनके अंदर 2-2 घंटे टाइम लगे तो भी हमारे लिए काफ़ी कम है। आप अच्छी तरीके से उनको मिलाना शुरू कर दीजिए अगर अंग्रेजी के अंदर पास होना चाहते हो तो ये सारा पैटर्न था, आप समझ समझ कर याद कर लीजिए। ये केवल पैटर्न है, ये हूबहू प्रश्न नहीं आने वाले हैं। जो आने लायक है उनको मैं पीडीएफ के रूप में हमारे ग्रुप आरबीएसई क्लास 6 से 12 के अंदर भेज दूंगा। बाकी आपके अपने टीचरों ने है काफ़ी हद से ज़्यादा ही आपको है पढ़ाया है, उन्होंने पूरी आपके लिए कोशिश की है। ये समझ तो आपको सबको आया हुआ ही है क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो मुझे इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैंने आज आपको संक्षिप्त रूप में समझाने की कोशिश की है। इतना सा अगर आप काम कर लोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज मिलाने की कोशिश कीजिएगा। अभी से 2-2 पैसेज मिलाइएगा। संजीव के अंदर जो डैशबोर्ड के अंदर पूरे पैसेज आए हुए हैं उन सबको आप मिला लीजिए। संजीव के पीछे जो आपके आते हैं पैसेज उन सबको मिला लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा आप मिलाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से कोई भी चीज़ के अंदर निश्चित रूप से काफ़ी सुधार आता है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।